स्टार्ट करते हैं। Speech mode beeps. बताइए, आप लोग चित्रलेखा से किसका क्या सवाल है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। ओके, चलो बताओ। सबसे पहले हम चित्रलेखा पर बात कर रहे हैं, तो जिसके जिसके अपनी चित्रलेखा से रिलेटेड प्रश्न है तो बताओ। और इसके बाद अगर हमारे पास टाइम होगा तो बेशक कर्म भूमि पर अगर आप बात करना चाहेंगे तो उस पर भी कर लेंगे। फिलहाल चित्रलेखा। गाइस, मैंने पहले ही बोला था ना। और उस उद्विग्नता का कारण भी असाधारण है, पर साथ ही चित्रलेखा उस उद्विग्नता पर अधिक के बताओ कि ये कहाँ पर है, ये लोग चित्रलेखा और किसके मैम सामने बात। चित्रलेखा मतलब बीज तो वातावरण और परिस्थिति का ज्ञात होना जरूरी है। अब मुझे ये लाइनों से वातावरण और नहीं याद आ रहा है। आज क्या आज राजमार्ग नहीं मैम घर पे हूँ। अच्छा, वो आवाजें आ रही थी ना। हाँ तो फैन वगैरह चल रहा है ना। Joined. चलो पढ़ो। Speech mode off. मीनाक्षी तो पहले भी ज्वाइन कर चुकी थी, ये दोबारा से कैसे? Speech mode beeps. मैम मेरा ना नेटवर्क बार बार नहीं तो बार बार तो एंट्री के लिए नहीं बोलता ना, ये तो पता नहीं क्यों बार बार एंट्री के लिए, इसलिए बोल रही हूँ। चलो हाँ, कंटिन्यू फिर से बताओ अभी। जैसे पूरा ही कनेक्ट नहीं, तब भी नहीं बोल, एक्सेप्ट का नहीं आना चाहिए जब तक मैं मीटिंग ओवर ना कर दूं। ऐसा ही होता है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे के लिए आ रहा है। हाँ, अभी अब फिर से आज बताओ। राज मैं ना हटा वो आज राजमार्ग पर चित्रलेखा को देखकर आश्चर्य होता है और आज बीजगुप्त को उसके घर में न पाकर आश्चर्य
नहीं, चित्रलेखा मुस्कुराई, दोष मेरा ही था अब क्योंकि जरा मैं ऐसे वहां समय की पर लाइनें पढ़ना, पहुंची। अब वहां की लाइनें पढ़ना जो लाइनें पूछनी मैं थी। पूछ रही असाधारण है और उस उद्विग्नता का कारण भी असाधारण है, पर साथ ही चित्रलेखा उस उद्विग्नता पर अधिक कहने में असमर्थ है। ये चित्रलेखा इसलिए कह रही है क्योंकि जो बीजगुप्त जो सोच रहा है कि वो उसको जो दुख हो रहा था कि जब वो आया तो उसको प्रतीक्षा करनी पड़ी चित्रलेखा को, तो वो उसकी उद्विग्नता इस बात में असाधारण, असाधारण यहाँ पे तो साधारण था ना पहले शब्द में, नहीं मैम, असाधारण ही है। असाधारण है। और दूसरा सेंटेंस क्या था? दूसरा भी असाधारण ही है। अब उसे दोबारा पढ़ दो, वर्ड याद नहीं आ रहा ना। यदि बीजगुप्त यह प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको यह विदित हो कि उद्विग्नता असाधारण है और उस उद्विग्नता का कारण भी कारण भी असाधारण असाधारण है, है। पर तो साथ ही चित्र हाँ, साथ ही चित्रलेखा का साथ ही चित्रलेखा उस उद्विग्नता पर अधिक कहने में असमर्थ है। तो देखो जब बीजगुप्त आया तो उसने देखा चित्रलेखा पहले से प्रतीक्षा कर रही थी और उससे प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन यहाँ पे जो उद्विग्नता मतलब बेचैनी, बेचैनी जो हुई बीजगुप्त को कि चित्रलेखा पहले से यहाँ थी, चित्रलेखा को प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसकी जानकारी चित्रलेखा को नहीं थी कि बीजगुप्त इस समय कहाँ है और कहाँ गया है। तो एक तो ये उद्विग्नता होना कि कोई सवाल न खड़ा कर दे कि आखिर बीजगुप्त चित्रलेखा के अलावा और कहाँ गया था, है ना? क्योंकि जी चित्रलेखा मैम। उसकी भले ही प्रेमिका ही थी, लेकिन जो उसे दायित्व मिले हुए थे वो एक पत्नी के समान थे। तो इसलिए जब चित्रलेखा आ रही थी और बीजगुप्त को मालूम भी था कि चित्रलेखा आती रहती हैं, तो ना तो बीजगुप्त को मालूम था कि चित्रलेखा आने वाली है, चित्रलेखा अचानक आई, और उसे नहीं पता था कि बीजगुप्त नहीं मिलेंगे। उसने तो यही सोचा होगा कि वहीं घर पर ही मिलेंगे, वो और तो कहीं जाते नहीं उसे छोड़ करके। लेकिन अनुपस्थित होने में सवाल हो सकता है। तो ये जो उद्विग्नता मतलब जो व्याकुलता, जो बेचैनी बीजगुप्त के मस्तिष्क में आई वो असाधारण है। असाधारण इसलिए क्योंकि वो एक निष्ठ प्रेमी है, चित्रलेखा के प्रति ईमानदार है, तो वो नहीं चाहेगा कि उसके मन में कोई संदेह आए, इसलिए ये असाधारण भी है। और जो वो सोच रहा है, उसका जो कारण सोच रहा है, वो कारण भी असाधारण ही है। असाधारण इसलिए है कि ये चीजें यूं तो स्वाभाविक होती हैं आनी, परंतु उनकी जो समाधान होते हैं ना वो आसान नहीं होते। दूसरा, चित्रलेखा इस बात को कह पाने में लेकिन असमर्थ है। वो कैसे समझाए, क्योंकि ये चीजें महसूस की जाती हैं, जो मन मस्तिष्क में चलती हैं, जो कहते हैं ना दिल नहीं मानता या दिल ऐसा सोचता है, तो ये चीजें महसूस तो की जाती हैं लेकिन कह पाना मुश्किल होता है। क्लियर हो रहा है या नहीं? जी मैम, यानी वो सफाई दे रहे हाँ, यस यस। और किसी का कोई प्रश्न? मैम हम्म मैम जब मृत्युंजय बीजगुप्त से कहते हैं कि मेरी इच्छा होती है कि मैं काशीवास करूं, पर क्या करूं, विवश हूं, अभी गृहस्थी का जाल मुझको जकड़े हुए हैं। तो बीजगुप्त कहते हैं कि आर्य रत और विरत, अनुरागी और विरागी तथा गृहस्थ और सन्यासी में भेद बहुत थोड़ा है, और जो कुछ है भी वह नहीं के बराबर है। इसका मैम अर्थ बता दीजिए। देखो,
ऐसा है कि अनुरागी होता है प्रेमी, बैरागी माना जाता है जो किसी से प्रेम ना करे। ठीक है, तो अनुरागी और बैरागी में पहले तो मैं बात करूंगी कि बहुत ही थोड़ा अंतर होता है। जो किसी से प्रेम करता है, मतलब बहुत अधिक, जैसे जैसे बीज गुप्त करते हैं चित्रलेखा से, उस हद तक अगर करता है तब की बात है, उसे कहते हैं अनुराग। अनुराग उसी को कहा जाता है जो सबसे अधिक जिसके लिए समर्पित हुआ जा सके, अपनी भी खुशी और अपने सुख, अपने आनंद को भी छोड़ करके। तो जब अनुराग करता है कोई किसी से, तब भी सब कुछ छोड़ देता है, छोड़ दिया था ना आखिर बीजगुप्त ने। और जब कोई वैराग्य धारण करता है, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से लगाव नहीं रखता है, तो भी वो सब कुछ छोड़ देता है। उसके लिए सुख की वस्तुएं उसे आकर्षित करने का माध्यम कुछ भी नहीं होता, उसके लिए बेकार होता है। उसे कोई आकर्षित नहीं कर सकता, उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता कि नहीं ये चीज मुझे अभी चाहिए और मैं लेके रहूंगा। अनुरागी को सिर्फ वो प्रिय मिल जाए जिसके प्रति वो अनुरागरत है, और बैरागी को सिर्फ एक शांत सा वातावरण मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही अनुरागी ही होते हैं। एक को अनुराग है सिर्फ शांति और एकांत से, एक को अनुराग है अपने प्रिय से। यूं देखा जाए तो दोनों ही बैरागी हैं, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो अंतर क्या रहा? बहुत बारीक सा अंतर है, सिर्फ कहने का अंतर है, समझने का अंतर है कि एक को कहा जा सकता है कि वो तो बहुत ही मतलब भटका हुआ व्यक्ति है, बताओ फलानी चीज के लिए सब कुछ लुटाए फिरता है, और एक के लिए कहा जा सकता है कि अरे वो बहुत महान है, देखो एक उसको कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ उसे तो बस जीने लायक खाने पीने को मिल जाए, और ना मिल जाए तो उसके बिना भी एक आध दिन रह ले। तो बहुत बारीक ही अंतर हुआ ना, अनुरागी और बैरागी में बहुत बारीक अंतर हुआ या नहीं हुआ? बात तो सब कुछ छोड़ त्याग देने की है ना तनु? यस मैम, यस मैम। तो रिस्पॉन्ड तो करो कि ये बैरागी अनुरागी में कितना अंतर आपको दिख रहा है। एक प्रेम में हाँ सब कुछ मैम, छोड़ सुन रहा रही है, हूँ। एक प्रेम में सब कुछ छोड़ रहा है, और एक किसी से प्रेम ही नहीं करता इसलिए छोड़ रहा है। तो छोड़ तो दोनों ही रहे हैं ना, कि नहीं? यस मैम। एक पत्नी से बहुत प्रेम करता है इसलिए पत्नी के लिए घर छोड़ दे कि नहीं फलानी लड़की मुझे पत्नी के रूप में ही चाहिए, और एक इसलिए घर छोड़ दे कि ले तू ही रह ले, मुझे नहीं रहना है पत्नी। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जब बात छोड़ने की है, बात त्यागने की है, वो भी तो यही चाहते हैं ना, मृत्युंजय भी तो यही चाहते हैं ना कि काशीवास करूं सब कुछ छोड़ छाड़ करके। तो छोड़ करके त्यागना और घर में रह करके त्याग दे, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक व्यक्ति को क्या जरूरी है कि धन संपत्ति पैसे से मोह अगर छोड़ना है तो वो घर से ही निकले, घर में रहते हुए पैसों से मोह ना करे, संपत्ति से मोह ना करे, स्त्री और बच्चों के प्रति हर वक्त परेशान ना रहे, तो क्या वो त्यागी नहीं हो सकता? ये क्या जरूरी है? हो सकता है मैम। वही मैं कह रही हूं, कठिन बल्कि यही त्याग होता है। कठिन त्याग यही होता है कि आप वहीं पे रहें और उसके प्रति विरक्त रहें। देखिए, आपसे कहा गया आप गुड़ मत खाओ, आपकी सेहत को नुकसान होता है, तो आप घर में गुड़ लाएं ही ना, ठीक है? और एक हो सकता है घर में गुड़ तो आएगा, पूरे दूसरे परिवार के सदस्य खाएंगे क्योंकि उन्हें तो नुकसान नहीं करता, लेकिन आप नहीं खाएंगे,
एक होता है कि गुड़ के लिए मना किया है, घर में नहीं आता है, लेकिन आपका मन तो करता रहता है खाने के लिए। दूसरा ये है कि घर में आता है और जब भी आप दूसरों को खाते देखते हैं तो आपका भी मन ललचता है मैं भी खा लूं, लेकिन आपको ध्यान आ जाता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं इससे तो बीमार पड़ जाए, तो नहीं खाते आप। लेकिन एक ये है कि आपका गुड़ से मन ही हट गया ना, फालतू बीमारी कर करे, मुझे तो खाना ही नहीं, कोई दूसरा खाता रहे, आपका देखने का भी मन नहीं करता। तो देखिए, जब कोई चीज आप तकलीफ के साथ छोड़ देते हैं तो वो त्याग होता है, लेकिन जब आप बिना तकलीफ के कोई चीज छोड़ देते हैं तो वो होता है वैराग्य। त्यागी और वैरागी दोनों अलग विशेषण हैं। मैम इसका एक और एग्जाम्पल है मेरे पास। बताओ। जैसे मैम अगर व्रत होता है तो भी घर वालों को खाना बना के देना। बिल्कुल, और खुद नहीं खाना है ना। और ऊपर हाँ यस मैम। और बल्कि कब किसी किसी का तो ये हो सकता है कि दूसरों को खिलाते हुए मन करेगा कि मैं भी खा लूं, मैं मेरा व्रत है, अच्छा चलो नहीं खाती। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका व्रत है भाई उससे मत बनवाओ, नहीं तो पाप लगेगा, इसलिए तो पाप लगना होता है। लेकिन अगर आपका व्रत है और आपका मन ही नहीं कर रहा खाने का, दूसरे को खूब खिला रहे हैं लेकिन आपका तो मन ही नहीं है खाने का, तो फिर किसी को पाप नहीं लगेगा। मतलब किसी को क्या पाप लगना है, लोगों को ये होता है कि दूसरा भी बचा रहे इस चीज से। तो अगर आपका मन ही नहीं किया तो आप तो खाना बना के भी खाने के प्रति वैराग्य है आपका, लेकिन अगर आपका मन तो कर रहा है लेकिन अगर आप खा नहीं रहे हैं तो आपने खाने का त्याग किया है। तो यही बात बीज गुप्त मृत्युंजय से कहना चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके काशीवास करने में और घर में रह करके भी मुक्त हो जाने में, दोनों में बहुत बारीक सा अंतर होता है। घर में रहता हुआ व्यक्ति दिखता है कि सब कुछ तो यूज कर रहा है, सारे सुख तो भोग रहा है, और जो घर से निकल जाता है वो दिखता है कि इसने सब कुछ छोड़ दिया है, मुक्त हो गया है सब कुछ से। लेकिन बहुत बारीक अंतर है, कोई कोई छोड़कर भी उस वस्तुओं के लिए तड़पता रहता है और कोई कोई पास रह करके भी उसके प्रति वैराग्य रहता है। जैसे कुमारगिरी ने कहा कि वो उन्होंने स्त्री का त्याग कर दिया है और स्त्री उनको अब भ्रष्ट नहीं कर सकती, वो जानते हैं कि ये एक पतन का कारण है स्त्री, लेकिन वो स्त्री के लिए कहीं ना कहीं दबी दबी सी आग उनके अंदर सुलगती है, और जब स्त्री सामने आती है, चित्रलेखा जैसी स्त्री जब सामने आती है तो वो भड़क जाती है। लेकिन बीजगुप्त चित्रलेखा नहीं थी, कितने दिन तक यशोधरा के साथ रहा, कहीं देखा बीजगुप्त को जरा सा भी भटकते हुए? नहीं देखा। नो मैम। क्योंकि वो अंदर से तृप्त है, अंदर से वैरागी है, वो त्यागी नहीं है, वैरागी है। कुमारगुप्त ने त्यागा था, वो त्यागी थे। त्यागी और वैरागी दोनों अलग हैं। ये फर्क अगर आप त्यागी और वैरागी में अगर आप अंतर समझ जाएं तो आप बीजगुप्त के इस कथन को भी समझ सकते हैं। बताइए। ये तो मैम कुछ इस तरीके से भी हो गया, जो देश लिए फिरते हैं साधु संत का और अंदर से उनके कितने मैल रहता है, और जिनको हम बदनाम समझते हैं वो थोड़े सही होते हैं उस मामले में, जो वो कभी बदनाम हो, बचा भी ले। देखो बदनाम व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो संपूर्ण रूप से हर क्षेत्र में बदनाम होता है, वो किसी कुछ कामों के लिए बदनाम होता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने बुरे काम ज्यादा कर लिए तो वो पहचाना जाएगा, अच्छे काम उसके दब जाएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति अच्छे काम ज्यादा कर रहा है, बुरे कम कर रहा है, तो बुरे उसके दब जाएंगे और अच्छे के लिए वो पहचाना जाएगा। ये होता है अच्छा और बुरे की ये परिभाषा है कि किसमें ज्यादा मात्रा में क्या हो गया है। जो चीज ज्यादा होगी वही ज्यादा दिखाई देगा। तो तनु, तुम्हें बीजगुप्त का कथन समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। हाँ मैम, आ गया। और कोई प्रश्न है? यस मैम।
मैम अगर जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि चित्रलेखा उपन्यास की समीक्षा करो या फिर मूल संवेदना, तो मैम समीक्षा और मूल संवेदना एक जैसी है या फिर अलग अलग है? एक ही जैसी है। देखो आप हाँ फिर तो ठीक। समीक्षा करेंगे तो भी आपको पाप पुण्य के एग्जाम्पल दे दे के बताने होंगे, और अगर आप संवेदना बताएंगे तो भी आपको वही बताना होगा, है ना। बस ये है कि जो जैसा प्रश्न पूछा गया है आंसर उसी प्रश्न से स्टार्ट होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को ये ना लगे कि आपको आता नहीं था, आपने कोई आंसर था जो रट रखा था और फिर उसको आपने यहाँ लिख दिया है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि चित्रलेखा की मूल संवेदना बताइए, तो आप उसी तरह स्टार्ट कीजिए कि चित्रलेखा की मूल संवेदना इस प्रकार है। और जो इनके लेखक हैं, जो एक महान लेखक फलाने जो भी नाम है, क्योंकि उपन्यास तो कोई भी हो सकता है, चित्रलेखा की बात की तो चित्रलेखा से हम बात कर रहे हैं कि जो कि पाप और पुण्य पर आधारित है, और पाप और पुण्य को कैसे समझाया गया है, किस किस तरह से दो व्यक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि जो एक एक है जो पूरी सांसारिक वैभव के बीच में है, और एक बिल्कुल कुटिया में जा करके है जो बस्ती से दूर, और जो कहता है कि उसने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन कैसे उसके अंदर देखो, वो सिर्फ स्त्री भर के लिए नहीं, जब वहां पर वो जो ताज पहनाया जाता है विजय का, वहां पर भी उसको कितनी खिन्नता होती है कि वो ताज के योग्य तो वही था लेकिन उसको नहीं मिला, और जो मिला भी तो एक स्त्री के द्वारा मिला, तो ये क्या पहने, है ना। तो जगह जगह पे तो इन सब चीजों के माध्यम से आप पाप पुण्य के जो इसमें दिखाया गया है और जिस तरह से माना जाना चाहिए, इसका एक दृष्टिकोण बनता है कि पाप और पुण्य की व्याख्या वहीं से हो सकती है कि जब ये देखा जाए कि कौन सा कर्म है जो दूसरों के हित के लिए होता है, उसमें अपना हित हो लेकिन अपना विनाश ना हो, लेकिन सामाजिक हित भी हो या किसी व्यक्ति विशेष दूसरे का हित हो कहीं ना कहीं, तो वो ही पुण्य की श्रेणी में आ सकता है। जो कार्य ऐसा है जो खुद को भी हानि पहुंचाएगा, जो हम कह रहे हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं, और जो हम करना चाहते हैं वो हम कह नहीं पा रहे हैं, ऐसा कर्म कभी भी पुण्य की श्रेणी में नहीं आ सकता। जो हम कर पा रहे हैं हम वही कहें, और जो हम कह रहे हैं वो हम कर पाए, तो वही पुण्य हो सकता है। तो यही चीजें हमें मूल संवेदना बतानी है, और यही चीजें अगर हम समीक्षा कर रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा सा इस तरह उसी को समीक्षा के रूप में स्टार्ट करना पड़ेगा कि चित्रलेखा की समीक्षा करते हुए हमने देखा कि लेखक ने कितनी कुशलता से पाप और पुण्य की हमें व्याख्या समझाई है। मतलब कहने का यह है कि प्रश्न से अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, तो ये लगेगा कि बस आपको तो ये प्रश्न उत्तर आता ही था, ये है। लेकिन अगर आपने ऐसे स्टार्ट किया कि पूछा तो गया था जो कुछ वैसे नहीं हो पाया स्टार्टिंग, तो ये फिर महसूस नहीं होता कि उसी का उत्तर है, हालांकि उत्तर वही होता है। और कोई प्रश्न? और मैम इसमें परिच्छेद 1 है जो, यस मैम, हम्म। परिच्छेद 1 में मैम बीजगुप्त जो है वो चित्रलेखा से प्रश्न करता है कि चित्रलेखा यौवन का अंत क्या है। तो चित्रलेखा जो है वो गंभीर हो जाती है और कहती है कि जीवन और मृत्यु। मैम ये यौवन का अंत मेरे को समझ में नहीं आया, इसका मतलब यौवन का मीनिंग प्रश्न जानते हो क्या कि था नहीं जानते? इसका? यौवन का मीनिंग जानते हो कि नहीं, सबसे पहले तो ये बताओ। नहीं मैम। यौवन का मतलब यही युवावस्था, क्योंकि युवावस्था ये है ना जिसका एक दूसरे का उपयोग होता है, स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का, है ना। यही अवस्था है ना जो एक दूसरे के शरीरों की आवश्यकता होती है। अरे हाँ ना, तो बताओ समझ रहे हो या सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो? हाँ हाँ यस मैम, है ना। यस मैम। तो इस यौवन का अंत क्या होता है? जीवन और मृत्यु। जब जीवन मिलता है फिर यौवन चढ़ता है, और इसके बाद मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। और गंभीर इसलिए हो जाती है कि इसी यौवन के लिए
इसी यौवन के डिमांड के लिए वो आज तीसरे पुरुष के सामने है ना? ये नियति है, ये आवश्यकता यस है मैम। इसी यौवन के लिए। हालांकि यह यौवन हमेशा नहीं रहेगा, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यौवन का ही तो दबाव है जो एक पुरुष के बाद दूसरे पुरुष के पास आना पड़ा, इसलिए वो गंभीर हो जाती है अपने जीवन में झांकने के कारण, अपना जीवन देख करके गंभीर हो जाती है वो। ये क्लियर हो रहा है या नहीं? यस मैम, क्लियर है। और कोई? मैम हाँ हाँ मैम जब श्वेतांग बीजगुप्त से कहते हैं कि स्वामी आज नगर घूमने नहीं चलेंगे तो वो मना कर देते हैं। फिर यशोधरा बीजगुप्त से आज्ञा मांगती है श्वेतांग के साथ नगर पर्यटन करने की, तो बीजगुप्त को अपनी इच्छा के विरुद्ध आज्ञा देनी पड़ती है, मतलब उसको आज्ञा इच्छा के विरुद्ध क्यों देनी पड़ती है? तो मैम इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो तो यशोधरा को उस समय न प्रेम करता था न ही पसंद करता था, तो इसमें इच्छा कहाँ से आई? देखो, प्रेम तो नहीं कह सकते कि नहीं करता था। देखो, प्रेम ना एक ही लेवल का नहीं होता कि जितना चित्रलेखा से करता था उतना ही करे। यशोधरा का आदर तो करता ही था, और यशोधरा के लिए मन में सम्मान बहुत था कि एक कुलशील एक जो लड़की है वो कन्या है और बहुत अच्छी है और हर तरह मैम से योग्य है। आपकी क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैम मुझे मैम समझ आप में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैम। अब इसी आवाज से काम चलाना पड़ेगा। अगर एक सेकंड गर्ल्स, मेरा फालतू का वीडियो भी हुआ, चलो चलने दो जो भी है। अगर वीडियो बन रहा होगा तो इसे यूट्यूब में डाल दूंगी, अब मैं और तो कुछ कर नहीं सकती, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो देखो, श्वेतांग एक सेवक है, समझ रहे हो ना? नहीं आ रही आवाज? गर्ल्स, आवाज नहीं आ रही? मैम आवाज नहीं आ रही क्लियर, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। अब देखो, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, अब कुछ किया नहीं जा सकता, आवाज का नेट का इशू होगा। नेट तो धीरे कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। तो देखा जाए तो श्वेतांक है तो सेवक ही ना बीजगुप्त का, तो वो जब कहती है कि उसके साथ वो चली जाए फिर बाजार, अगर वो नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा उसे अच्छा नहीं लगता है, पर वो फिर भी मना नहीं करता है। उसकी इच्छा नहीं थी कि वो कहे कि हाँ ठीक है श्वेतांग के साथ चले जाओ, लेकिन अनिच्छा पूर्वक कहता है। इससे ये पता चलता है, ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बीजगुप्त को लग रहा होगा कि अभी उसका इच्छा नहीं है, अभी उसका मन नहीं है जाने का, तो यशोधरा अगर अभी ना जाए और बाद में जाए तो शायद उसके साथ वो जा सकता है। कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी बात रही होगी, और साथ में ये भी रहा होगा कि मैं नहीं जा पा रहा हूं तो एक सेवक के साथ ही अनुमति मांगी जा रही है, तो ये भी थोड़ा सा अटपटा ही लगा होगा बीजगुप्त को। यही दो कारण हो सकते हैं, बाकी उतना प्रेम तो वो करता ही था कि यशोधरा का जो एक सम्मान वाला प्रेम है वैसा वाला प्रेम नहीं करता था कि यशोधरा जो कुछ बोले तो बिल्कुल वो दीवाना हो जाए और बिल्कुल जो कुछ कहे वही वही करे, वैसा ही करे, उसकी किसी भी बात को ना ना कह सके, इतना नहीं करता था। चित्रलेखा होती उसकी जगह तो शायद वो जब कहती उसी समय वो चल देती, ये अंतर था। लेकिन फिर भी आखिर वो भी यशोधरा से कुछ ना कुछ कमोबेश प्रेम करता ही था। गर्ल्स, आवाज आ रही है कि नहीं? कट तो नहीं गई कहीं मैं?
आवाज नहीं आ रही गर्ल्स? Speech mode talk. Return to home screen button. Rate the meeting 1 stars out of 5. OBS 26. Exit OBS, space. Microsoft Excel attendance register 1 2021.exe. Desktop list. OBS Studio 40 of 44. OBS is already running. Dialog. OBS is already running. Unless. Desktop list. OM. Microsoft Teams 3 of 44. Meet teaching time 18 of 40. Untitled Google Chrome Reader. Toolbar. Address insert document. Blank. Document busy blank. Meet.google.com. Heading level 1. This site can't be reached. The web page at https://meet.google.com/nnnjjfd. Toolbar. View site info. Address insert. View site info. Address in search bar. Edit has auto-complete. OBS is already running. Desktop list. Meet T. Untitled Google Chrome Reader. OBS is already running. Microsoft Excel, Office Row 1, OBS 26. OBS 26. Desktop list. Meet teaching time. Untitled Google Chrome Reader. Untitled Google Chrome Reader. Not charging battery. 99%. Meet. Visited link graphic. Alert camera is starting. Alert this call is being recorded. Alert Realtek high definition audio connected. Alert HP True Vision H. Switch account link. Turn off microphone. Turn off camera. Alert camera is off. More options menu button collapsed. Expanded. Change background. Captions off. Change. Meeting is. Settings 7. Troubleshooting. Report abuse 5. Report captions. Change back. Meeting is being. Settings 7. Troubleshooting. Report captions off. More options menu button. Open background. This call. Join now. गर्ल्स आवाज आ Change रही है? layout button to see more people. View all 10 people in the call. In. Show everyone. Chat with. Pin yours. Remove. Pin yours. आवाज आ रही है गर्ल्स? Remove Meenakshi. Pin pre. Remove. Pin Shiv. Turn on camera. Raise. Turn. Press. More option. Menu. Stop recording 2 of 11. Blank. Clickable dialog. Stop recording this meeting. Whiteboard open a jam 1 of 11. Your microphone is on. गर्ल्स आवाज आ रही है? जी मैम। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग चल रही थी ना, मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग चलती है ना तो फिर नेट पे लोड पड़ता है। अब मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, मेरे ख्याल से अब ठीक चलना चाहिए। अब ठीक आ रही है आवाज मेरी? Tanu Singh, outside Bogani Nivdita, joined. OBS 26. गर्ल्स अब OBS ठीक आ रही है 26. आवाज? OBS 26.1.1. हाँ मैम अब ठीक आ रही है 64-bit. आवाज। Windows. अच्छा, मुझे Profile. ध्यान नहीं रहा था Untitled. रिकॉर्डिंग बंद करना, वो रिकॉर्डिंग चलती रह गई, उससे फिर नेट पे इतना लोड पड़ता है कि ठीक से नहीं चल पाता है। वो रिकॉर्डिंग चालू थी, अब मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। अब जो है ना आवाज ठीक आएगी। अब बताओ क्या रह गया था, तुमने क्या सुना, क्या छूट गया? Speech mode beeps. गर्ल्स और कोई प्रश्न? मैम हाँ मैम मैंने इतना सुना
हाँ आपने ये कहा था कि जो बीजगुप्त है ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्रेम नहीं करता था, उसके बाद से आवाज नहीं आई। हाँ, मैंने यही बताया था कि वो देखो उतना प्रेम, वैसा तो प्रेम नहीं करता था जैसे चित्रलेखा को करता था, लेकिन एक सम्मान और एक अच्छी लड़की का जो एक सद्भावनाएं थी वो बहुत थी। और बीजगुप्त ये भी मानता था कि अगर चित्रलेखा उसके जीवन में ना होती तो वो हर तरह से योग्य है, उसकी पत्नी के योग्य है। और श्वेतांग एक सेवक ही तो है ना बीजगुप्त का, तो उसे थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि आप नहीं जा रहे हो तो ठीक है, आप श्वेतांग के साथ जाने की अनुमति दे दो। तो बीजगुप्त को थोड़ा सा अजीब फील हुआ होगा, बुरा सा, कि मतलब इतना ज्यादा मेरा महत्व तो नहीं है यशोधरा के लिए, मैं नहीं जा रहा हूं तो ठीक है, मैं श्वेतांग के साथ चली जाऊं, आप अनुमति दे दो। तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि बीजगुप्त चाहते होंगे कि अभी वो थके हुए हैं, अगर अभी ना जाने के लिए कहा जाए, बाद में यशोधरा जाना चाहे तो वो भी साथ चले, कहीं ना कहीं ये इच्छा उनके मन में रही है। इसीलिए अच्छा नहीं लगा कि ठीक है आपको टाइम नहीं है तो मैं श्वेतांग के साथ चली जाती हूँ। पर उन्होंने इस चीज को जाहिर नहीं किया, इच्छा नहीं थी कि यशोधरा श्वेतांग के साथ जाए, पर फिर भी अनुमति दे दी। ये ये ऐसी इच्छाएं हैं, साथ जाना, साथ खाना, उठना बैठना, कि ये जरूरी नहीं है कि पूरी परिणति के दर्जे तक प्रेम ना हो तो ये इच्छा हो नहीं सकती। देखो प्रेम भी तो अनेक स्तरों का होता है ना। ठीक है, विवाह की स्थिति तक का प्रेम नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यशोधरा को पसंद नहीं करता था, है ना, पसंद तो करता था। अब ये अलग बात है कि हो सकता है कि आप मेरे से उतना सहमत ना हो पा रही हूँ, संतुष्ट ना हो पा रही हूँ, तो इसमें आपके मन में जो कुछ हो आप वो बोल सकती हो। मैम जब मैंने ये देखा तो भी ये था जो आप बता रही हैं, फिर मैंने सोचा कि आप कुछ अलग बताएंगे तो इसलिए उन्हें पूछ लूंगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं, मैं तो अपनी स्टूडेंट को हमेशा इस बात की आजादी देती हूँ कि आप भी अपना विचार रखो, जरूरी नहीं है। हाँ ये है कि मेरा अध्ययन आप लोगों से ज्यादा है, तो इतने दिनों से जो पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद फिर भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद फिर पढ़ा रहे हैं, तो कुछ अंतर होना ही चाहिए। पर ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ये माने कि स्टूडेंट हमसे सहमति हो जाए। चलिए और कोई प्रश्न? मैम पिपासा यस मतलब क्या मैम। होता है? क्या कह रहे हो अभी? पिपासा मतलब क्या होता है? प्यास? प्यासा प्यासा। नहीं, पिपासा कह रही है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पिपासा तो प्यास ही जी मैम बहुत। पिपासा। हम्म, तुम्हारी कुछ शब्द कट जा रहे हैं। मैम कृष्णादित्य से प्रेम में चित्रलेखा ने प्रथम बार पिपासा का अनुभव किया। हाँ वही तो, प्यास का ही तो। प्यास। अब प्यास पानी भर की नहीं होती ना, किसी से प्रेम करने की भी प्यास हो सकती है, और किसी को प्रेम देने जी की भी मैम। प्यास हो सकती है। मैं नदी, तुमने वो गाना सुना हुआ है, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। सुना हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं सुना। मैम। नहीं इसका मैम नहीं नहीं सुना। हो मैम। सकता, सुना तो होगा, लेकिन ये हो सकता है कि इसका मुखड़ा कुछ और होगा जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे इतना याद है कि ये जो गाना है ना, वो मुखड़ा शायद कुछ और है, लेकिन मुझे इसकी ये जो लाइनें हैं ये शायद कहीं बीच में होंगी जो बहुत छू गई, इसलिए मुझे याद रह गया। तो तुमने सुना, हो सकता है सुना है वो, लेकिन वो मुखड़ा नहीं ध्यान आ रहा है कि ये इसका क्या था। लता जी की आवाज में है, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। अब देखो मुझे अगर ध्यान आएगा तो बाद में बताऊंगी कि इसका शुरुआती स्थाई क्या है।
ये कहीं स्टेंजे में बात आई होगी जो मुझे मन को छू गई और इस समय याद भी आ गई, तो मैंने तुमसे ये शेयर करी। तो ये पिपासा का जो उसने अनुभव किया उसकी बात है। अब पिपासा का मतलब सिर्फ प्यास नहीं होता। देखो, प्यास को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पिपासा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब इंसान अंदर से व्याकुल हो जाए कि अब चाहिए ही चाहिए, वो पिपासा है। चाह, मैम चाह किसी चीज की चाह भर नहीं, बिल्कुल जरूरत। चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो फिर मैम ये जो वो रेप जरूरत जब नियंत्रित नहीं होती है तो वो फिर पिपासा में बदलती है। मान लो मुझे भी प्यास लगी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, मैं उठ के नहीं जाऊंगी, पहले मैं पढ़ा लूं फिर पी लूंगी। तो ये मैं कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन कोई स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि सब कुछ छोड़ के भी जाना पड़े। तो मतलब मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, क्या बोल रहे थे तनु? मैम मैं ये बोल रही थी जैसे कि ये रेप बलात्कार होते, ये भी तो ये सबका ये एक मुख्य पिपासा कारण है नहीं कि है, ये पिपासा नहीं है। पिपासा में कोई किसी का अहित नहीं करता है। पिपासा में प्यास अच्छा बुझाता है। पिपासा में प्यास तो बुझाई जाती है, लेकिन किसी का नुकसान, जो प्यासा व्यक्ति किसी का खून करके पानी नहीं पिएगा अगर अपने पास नहीं होगा तो। मांगेगा, हाथ फैलाएगा, कहेगा भैया तेरे भर के लिए है तो कोई बात नहीं, तू मुझे एक चुल्लू ही दे दे, मैं जरा सा अपना गला सी तो तर कर लूं, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। अगर पिपास है स्त्री के लिए पुरुष के मन में, या पुरुष के मन में स्त्री के लिए, तो वो हाथ फैलाएगा, पैरों में सिर रख देगा, कहेगा प्लीज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, कुछ पल दे दो, जिंदगी भर नहीं दे सकती तो कुछ क्षण दे दो। वो रेप नहीं करेगा कि चल इधर आ जा, इधर इधर, या तो मेरे ऊपर या ये नीचे। हाँ, ऐसा नहीं करेगा। पिपासा का मतलब ये नहीं है, ये तो जानवरपना है, ये भूखापन है, नहीं ये मैम, खा जाने वाला भाव है जो क्योंकि रेप मैम है। रेप से पिपासा की तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, क्या मैम मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि मृत्युंजय जो है, मृत्युंजय जानते थे कि बीजगुप्त के साथ चित्रलेखा के संबंध हैं, और हाँ मृत्युंजय ही नहीं, सारी प्रजा मतलब सब लोग जानते थे। जैसे आम तौर पे भी लड़का लड़की अगर चलते हुए नजर आ जाते हैं तो भी उनपे शक किया जाता है कि ये आपस में मतलब वही बात होगी, और कुछ दोस्त नहीं समझते अपनी इस जिंदगी में भी। तो उसमें तो मैम ये साथ में रहते थे और इनमें मतलब ऐसा कुछ था भी। तो मृत्युंजय जानते थे कि बीजगुप्त के साथ चित्रलेखा का संबंध है, तो भी वो अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह बीजगुप्त से क्यों करना चाहते थे मैम? और मृत्युंजय चित्रलेखा से ये इस मामले में उम्मीद भी कर रहे थे कि वो बीजगुप्त को समझाए भी। देखो, ये जिस सभ्यता और जिस समय के बारे में आप पढ़ रहे हो, उस समय का जो हमारी संस्कृति और सभ्यता जिस तरह की थी, मैं उसमें तुम्हें पहले वापस चलना होगा और समझना होगा। उस समय पहली बात तो ये है कि जैसे चित्रलेखा जो राज नर्तकी है ना, उस नगर की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी है। ऐसे लोग, नर्तकियों के पास नगर के जितने भी संभ्रांत मतलब सामंती लोग होते थे, सब जाते थे, सब जाते थे। और वहां जाना कोई कलंक या बदनामी की नजर से नहीं देखा जाता था, पूरे सम्मान से देखा जाता था। इन स्त्रियों का भी इतना अपमान नहीं था जैसा योगी ये कुमारगिरी करते हैं। कुमारगिरी जैसे लोग करते थे, लेकिन समाज के व्यक्ति नहीं करते थे उनका अपमान। देखो, मृत्युंजय ने, मैम आवाज ही नहीं आ रही। अब क्या करा जाए, वैसे अब तो आना चाहिए था, अब तो मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं चालू कर रखी है, तो कोई बात नहीं, फिलहाल इसी आवाज से काम चलाओ। देखो, मृत्युंजय ने जो है ना, चित्रलेखा और बीजगुप्त दोनों को ही बुलाया था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है।
है ना। और आप ये देखो कि चित्रलेखा से जुड़े रहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी बीजगुप्त की। आपत्ति थी कि बीजगुप्त शादी नहीं कर रहे हैं, उन्हें एक कुल कन्या से विवाह करना चाहिए, अपना वंश आगे बढ़ाना चाहिए। किसी को इस बात से ज्यादा परहेज नहीं था कि उसने चित्रलेखा के साथ नहीं रहना चाहिए, आना जाना नहीं चाहिए। ये नर्तकियां बड़े सम्मान से राजघरानों में, सामंती घरानों में बुलाई जाती थी और सामंत लोग बड़े सम्मान से वहां जाते थे। इसमें कोई अपमान या कोई लज्जा या कोई बदनामी की बात नहीं थी उस समय। तो चित्रलेखा से जुड़े होने में या चित्रलेखा के साथ रहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सिर्फ चिंता इस बात की थी सबको कि जो बीजगुप्त हैं उनका कोई उत्तराधिकारी ही नहीं होगा अगर वो विवाह नहीं करेंगे तो उनका विवाह करना और विवाह करके कोई जिन्हें कुल वधू या कुल कन्या कहा जाता है उनके साथ गृहस्थिक जीवन को देखना चाहते थे। नर्तकियों के लिए गृहस्थिक जीवन में उनके मन में जगह नहीं थी, लेकिन वैसे इस बात से किसी को आपत्ति नहीं थी कि किसी नर्तकी को किसी सामंत के साथ नहीं होना चाहिए या किसी सामंत को नर्तकियों से संबंध नहीं रखना चाहिए। वो नहीं था उस समय। इसलिए आज से के समय में इससे तुलना नहीं की जा सकती कि कोई किसी के साथ एक दूसरे को देख लेता है तो तुरंत शक करता है और शक करके फिर बदनाम करता है। तो उस समय ये स्थिति नहीं थी। आम समाज में किसी के साथ देखने में क्या था वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन नर्तकियों के लिए सम्मान था। हाँ, वो सम्मान परिवार के बीच में के लिए नहीं था, गृहस्थिक जीवन के बीच के लिए नहीं था, लेकिन संबंध रखने में, आने में, जाने में, बुलाने में कोई बदनामी की बात नहीं थी। इसीलिए वो चाहते हैं कि बीजगुप्त विवाह करे और इसके लिए चित्रलेखा ही समझाए, क्योंकि जिससे प्रेम करता है जो वही उसी की बात समझ सकता है। जब उनकी नहीं समझ रहा है तो और किसी की नहीं समझ रहा है तो। आ रही है मेरी आवाज कि नहीं गर्ल्स? अरे भगवान, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? चलिए अब बताइए फिर से। वो मैम क्वेश्चन मेरा ये था, मृत्युंजय जानता था कि बीजगुप्त के साथ चित्रलेखा के संबंध भी थे, तो भी वो अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह बीजगुप्त से क्यों कराना चाहता था? View all 9 people in the call. इसका मैं आंसर तो पूरा बोल गई हूँ हेलो, लेकिन अब ये नहीं पता, तुम सुन नहीं पाए हो शायद नेट के इश्यू के कारण। देखो, जो उस समय का समय था, है ना, बौद्धकालीन समय का ये उपन्यास है, तो उस समय नर्तकियां बड़े सम्मान से होती थीं। वो शहर की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी है, तो इनके पास जाना आना, सम्मान पूर्वक घरों में बुलाया जाता था, सम्मान पूर्वक इनके यहाँ जाया जाता था। जितना भी अमीर वर्ग था वो जाता था और इन्हें बुलाता भी था। तो उसके साथ रहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो तुम सोच रहे हो ना कि बदनाम नहीं है ये लोग, है ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इच्छा ये है कि वो किसी कुल कन्या से विवाह करे और परिवार बसाए और अपने वंश को उत्तराधिकारी दे, जिसके लिए बीजगुप्त तैयार नहीं है। वो सोचता है कि जिससे प्रेम किया है बस वही हो सकती है उसके जीवन में और कोई नहीं। बीजगुप्त इससे अलग विचार रखता है, लेकिन मृत्युंजय जैसे सामंती लोग जो उस समय की सामंती व्यवस्था थी वो विचार रखते हैं। चित्रलेखा के साथ रहने में बीजगुप्त से किसी को कुछ नहीं है, ये तो सम्मान सूचक था उस समय, लेकिन विवाह नहीं कर रहा है। तो इसीलिए उन्होंने चित्रलेखा को कहा समझाने के लिए, क्योंकि चित्रलेखा से ही वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है
लोग तो ये मान के चलते हैं ना कि उनकी बात नहीं मान रहा है तो उसकी मानेगा, है ना डॉली? हिरने यस, की जा रही यस है। मैम। हाँ, तो ये मतलब है वहां पर यहाँ बदनामी जैसी कोई बात ही नहीं थी। चित्रलेखा के साथ आने जाने में, रहने में बदनामी की कोई बात नहीं थी। बदनामी की बात सिर्फ ये थी कि इतना बेवकूफ क्यों है कि जो विवाह नहीं कर रहा है, परिवार नहीं बसा रहा है, परिवार को उत्तराधिकारी नहीं दे रहा है। उस समय के हिसाब से ये बेवकूफी थी, तो इसके लिए उसको समझाया जा रहा है। और मैम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा कि चित्रलेखा और बीजगुप्त का मैम पुत्र भी तो उत्तराधिकारी हो सकता था बीजगुप्त का। अरे जब भले ही ये विवाह लोग ही नहीं विवाहित हो नहीं थे सकता, लेकिन इनके संबंध मतलब नर्तकी विवाह ही नहीं कर सकती। कुल जो कुल का पुरुष है, जो कुल ललना ही विवाह कर सकती है। यही तो नियम था ना। चित्रलेखा को विवाह की मान्यता नहीं दे सकता था समाज, क्योंकि वो नर्तकी थी। विवाह का अधिकार नहीं था। नर्तकियों का वैसे सम्मान था, तो सम्मान सिर्फ यही सम्मान था कि कोई भी गाली दे जाएगा, कोई भी कुछ कर जाएगा, कोई भी कभी भी घुस जाए घर में कि नहीं नहीं तू तो सबके लिए उपलब्ध है, ये बदतमीजी नहीं करेगा कोई। अगर सेक्स की भी करना चाहता है तो वही पिपासा वाली ढंग से उसे अनुरोध करेगा, उसके मुंह मांगे दाम देगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। ये सम्मान था। जो आजकल बदतमीजियां होती हैं वो नहीं होती थी। लेकिन परिवार में कोई इज्जत देगा अपनी पत्नी बना के, ये सम्मान नहीं था। इतना सम्मान नहीं था। विवाह नहीं कर सकता था वो। अगर वो विवाह कर भी लेता तो समाज मान्यता नहीं देता और उसके पुत्र को कभी भी उसका उत्तराधिकारी नहीं स्वीकार करता। तभी तो विवाह नहीं किया गया। न चित्रलेखा ने कहा कि विवाह करो। और मैम यही मुद्दा जो मृत्युंजय होते हैं वो उठाते भी हैं बीजगुप्त के आगे प्रस्ताव रखने के लिए विवाह का कि मतलब पुत्रोपति भी चाहिए होता है उत्तराधिकारी बनने के लिए यशोधरा के विवाह के लिए। हाँ तो वही ना, जो तुम कह रहे हो कि चित्रलेखा से भी तो पुत्र हो सकता था, मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि चित्रलेखा के पुत्र को कभी भी उत्तराधिकारी नहीं स्वीकार किया जाएगा और न ही चित्रलेखा को उसकी पत्नी के रूप में समाज स्वीकार करेगा। इसलिए उससे विवाह नहीं हो सकता उस समय के अनुसार। केवल नृत्यकी होने के कारण मैम। हाँ, अगर वो भी यशोधरा जैसे किसी की घरेलू लड़की होती जिसे कुल कन्या कहा जाता है तो हो सकता था। मैम हम्म मैम संयम और प्रेम में विरोध कैसे हो सकता है? क्योंकि जब कोई प्रेम करेगा तो हर समय उसके साथ रहने की इच्छा जरूर रहेगी। कौन चाहता है अपनी प्रिय से दूर रहना, अलग रहना? लेकिन अगर प्रिय का कोई हित होता हो तो फिर संयम रखना पड़ेगा और दूर भी रहना पड़ेगा, तो विरोध होगा। संयम और प्रेम एक साथ नहीं। प्रेम में संयम कहाँ होता है? मिलने की व्याकुलता रहती है, दूर नहीं कोई जाना चाहता। पास रहकर भी लगता है जैसे अभी पास नहीं है, और पास आ जाओ। दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। अब वश में नहीं है जज्बात, करीब आ जाओ। संयम कहाँ है ना? संयम अच्छा मैम नियंत्रण है, और नियंत्रण से तो प्रेम कैसे फलेगा? हाँ, आगे क्या बोल रहे हो? और मैम ज्ञान तर्क की वस्तु नहीं है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? देखो, इस पे ये है कि मैं तो मानती हूं कि ज्ञान तर्क की ही वस्तु है, लेकिन जो लोग जवाब नहीं दे सकते हाँ हैं तो वो कहते हैं कि ज्ञान तर्क की वस्तु नहीं है। प्रेम में व्यक्ति तर्क नहीं करेगा। प्रेम में तो प्रिय जैसा भी है हमने मान लिया, इसको कहते हैं भक्ति या प्रेम। भक्ति या प्रेम में तर्क नहीं होता, पर ज्ञान में तो तर्क होता है।
अब ये सेंटेंस कहाँ पे किसने किस संदर्भ हाँ में मैम, बोला? क्योंकि अगर हाँ बिल्कुल, तो वो जरा बताओ जरा किसने किसको कहा, हाँ मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वो मैम मैंने एक कॉपी पे नोट कर लिया था, बुक में ढूंढना पड़ेगा, बीच में। चलो कोई नहीं, पर ये है कि ये जिसने भी कहा है, अभी वो पूरा संदर्भ तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं बिना किसी संदर्भ के कहना चाहती हूँ कि ज्ञान नहीं अगर तर्क कर सकता तो फिर तर्क करेगा कौन, है ना। अब जिन्होंने कहा था कुंभ में कोरोना नहीं हाँ होता, मैम, सही बात। जिन्होंने कहा था कुंभ में कोरोना नहीं होता, इस पर कोई तर्क नहीं है। अभी भी हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि कुंभ पूरा चलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री जी को तो एक तरफ अपने आप को वो पूरा मैम एक सुरक्षित रखना है, लेकिन आपने देखा कि कुछ संत अखाड़े भाग रहे हैं वहां से छोड़ छोड़ के। तो तर्क नहीं होता तो फिर ये जो होता है, हम लोग अंधभक्ति करने के आदी हैं, तर्क नहीं करते, और तर्क करें तो लोग गालियां देते हैं। तो इसीलिए तो हम लोग उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। हमने जितनी उन्नति धर्म पे की है, जितनी उन्नति हमने जातियां बनाने में की है, जितनी उन्नति हमने भेदभाव ऊंच नीच बनाने में की है, उतनी उन्नतियां हमने कुछ वस्तुओं का आविष्कार करने में की क्या? क्या वॉशिंग मशीन बनाई हमने? क्या हवाई जहाज बनाया है हमने? क्या बसें हमने बनाई हैं? क्या जितनी भी मतलब तरह तरह के यंत्रों को जो हम यूज कर रहे हैं, फ्रिज हमने बनाया है क्या? ठीक है, अलग अलग जगह से पार्ट आके अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन इन सब की खोज तो हमने नहीं की है ना। तो हम लोग जो है ना प्रगतिशील हैं, चीजों पे तो दिमाग लगाना नहीं है, तर्क करना नहीं है, तो बस फिर तो ये तो कुछ ऐसी ही बात है। यस, क्या कह रही थी तुम? मैम उन्माद का अर्थ क्या है? उन्माद है जब किसी कार्य के लिए व्यक्ति सही गलत का भेद किए बिना बस वही करे, उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जैसे कि आप लोग बीच बीच में प्रेम के बीच में बलात्कार जैसी चीज को ले आते हो कि क्या व्याकुलता वो है या पिपासा वो है, तो नहीं, वो उन्माद है। उन्माद है जिसमें कहते हैं कि ये अंधा हो गया, बिल्कुल इसको कुछ दिखाई नहीं देता। उन्माद में व्यक्ति सही गलत, दूसरे का नुकसान, दूसरे का दुख, दूसरे की पीड़ा कुछ नहीं देख पाता है। उन्माद में व्यक्ति वो करता है जो उस समय उसको रिक्वायर्ड लगता है, उसकी डिमांड उस पे हावी होती है। और मैम मादकता? मादकता तो नशीलापन। अब वो मादकता कुछ भी हो सकता है, शराब की भी मादकता हो सकती है, सौंदर्य के आकर्षण की भी मादकता हो सकती है। मैम हाँ, नर्तकी जब वो दीक्षा के लिए जाती है तो कुमारगिरी बोलते हैं तुम्हें दीक्षा देने का अर्थ होता है गिरना, नीचे गिरना। कहा हाँ, नीचे ही नीचे जहाँ अंत ही नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं अपने को भी जानता हूँ। तुम्हें ऊपर उठाना कठिन है, स्वयं नीचे गिराना सरल है। मतलब मैम क्योंकि क्योंकि वो उसे भी जानते हैं कि कितनी अद्भुत सुंदरी है ना। और वो तो मानते ही हैं कि स्त्री तो नीचे गिरने का नाम है, जी मैम। और अपने को भी वो कह ही रहे हैं कि जानते हैं कि तुम्हें तो चाहे उठा ना पाऊं, मैं खुद गिर जाऊंगा। तो हुआ भी तो वही है। तो एक तरह से देखा जाए तो बेचारे सच ही बोल रहे हैं कि दीक्षा तो दे दें, पर दीक्षा देने के बाद वो तो अपना योग छोड़ देंगे और चित्रलेखा को योगिनी नहीं बना पाएंगे। तो क्या होगा दीक्षा देने से? मतलब उनका ईमान डगमगा जाएगा। उन्हें खुद ही पता है, वो बता ही रहे हैं कि नीचे गिरते जाना। तुमको दीक्षा देने का मतलब है खुद गिरना। क्योंकि जब मैम हाँ,
मैम जब बीजगुप्त कहते हैं कि अब काशी से पाटलिपुत्र लौटना उचित होगा, बल्कि इससे एक क्षण पहले वो कह रहे थे कि मुझे आजकल काशी अच्छा लगता है क्योंकि मेरा मन अभी काशी से नहीं भरा। तो इस बात को सुनकर श्वेतांग प्रसन्न क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यशोधरा अच्छी लगने लगी थी, वो उससे प्रेम भी करने लगा था। तो दुख की जगह प्रसन्नता क्यों आई उसके मन में? कौन प्रेम करने वो श्वेतांक ना? हाँ हाँ, श्वेतांग। तो प्रसन्नता इसीलिए आई होगी ना कि वहां चलेंगे तब भी तो क्या यशोधरा से कोई दूर थोड़े ना हो जाना है। थोड़ा सा वहां का संदर्भ देखना पड़ेगा। तो मैम उस समय वो लोग सब काशी में थे ना, यशोधरा, उसके पिता मृत्युंजय और ये श्वेतांग, नहीं बीजगुप्त, वो उनके सब तो सैनिक मुझे वैनिक याद सब है, लोग। नहीं वो सब तो मुझे याद है, लेकिन जो ये प्रसन्नता वाला जो भाव आया है वहां का थोड़ा सा देखना था कि क्योंकि बीच में अभी बीजगुप्त भी एक मिला था जो साधु टाइप का व्यक्ति था, और वो श्वेतांक का कुछ था बीच में, वो मुझे थोड़ा सा दिमाग में याद आ रहा है, और बीच बीच में कुछ घटनाक्रम है जो मिस सा हो रहा है, तो वहां से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी। वो थोड़ा सा मुझे निकाल के दिखाओ वो उस समय का हाँ घटना। मैम, वो मैम यशोधरा अरे श्वेतांग, आवाज तुम्हें कट काशी। जा रही, कट जा रही है आवाज, थोड़ा सा ऊपर से बताओ मुझे पढ़ के। हाँ मैम, जो मैम यशोधरा है ना, यशोधरा कहती है कि अरे श्वेतांग, तुम्हें काशी सुंदर लगता है या पाटलिपुत्र? तो श्वेतांग ने कुछ देर तक सोचकर कहा, मुझे पाटलिपुत्र अधिक प्रिय है क्योंकि पाटलिपुत्र का सा ऐश्वर्य यहाँ काशी में नहीं है। काशी तो विद्या का केंद्र है और बीजपुत्र तुम है। मुझे आजकल काशी अच्छा लगता है। यशोधरा ने फिर पूछा, आजकल क्यों? देवी यशोधरा, किसी भी स्थान का प्रिय लगना परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर है। हम स्थान को पसंद नहीं करते, स्थान तो केवल एक जड़ पदार्थ है। हम पसंद करते हैं वातावरण को जिसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वह स्थान प्रिय होता है जहाँ उसका जन्म हुआ है। अच्छा अब और तुम्हारा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न यही था मैम कि ये सब बात हो जाने के बाद में एकदम से जो बीजगुप्त होता है वो कहने लगता है, श्वेतांग, हम लोग को अब पाटलिपुत्र प्रस्थान करना पड़ेगा। तो अभी मैम ये बता रहे थे कि अभी मेरा मन नहीं भरा है, मुझे आजकल काशी अच्छा लगता है, ये वो, और तुरंत हाँ इनका हाँ मन बदल। हाँ, देखो अभी जो वो कह रहे थे कि मुझे काशी अच्छा लगता है, वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि काशी में अब जब चित्रलेखा नहीं है तो वो जगह उनको बिल्कुल अप्रिय है। वहां पर जाने के बाद चित्रलेखा की याद और चित्रलेखा के साथ बिताए हुए पल उन्हें जीने ही नहीं देंगे, यही सोच करके तो वो काशी गए थे। गए ही इसीलिए थे क्योंकि काशी में उन्हें पता था कि उनका मन नहीं लग पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्या कह रहे? लेकिन मैम सुनो वो तो, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अभी अभी वो ये बात कह रहे हैं, अभी तक उनके विचार ये थे कि वो आए ही इसीलिए थे काशी से, वो सॉरी पाटलिपुत्र से काशी, मैं उल्टा बोल रही हूँ, पाटलिपुत्र से काशी वो आए ही इसीलिए थे क्योंकि वहां उनका जीना मुश्किल था। तो आजकल, इसलिए आजकल शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने ये भी बताया कि जैसी परिस्थिति होती है वैसा वातावरण अच्छा या बुरा लगता है, नहीं तो जगह कुछ नहीं होता, एक वो तो सिर्फ एक वातावरण होता है। लेकिन इसके बाद जो मुझे मिस हो रहा है दिमाग से, वो जब श्वेतांग के साथ चल ये लोग निकल गए थे और पीछे पीछे बीजगुप्त गया था, फिर वो नाव पे बैठ करके आगे निकले थे, कुछ इस तरह का हुआ था, वो चीज याद नहीं आ रही है। तो एक गृहस्थ जो जिसकी पत्नी पता नहीं क्या छोड़ गई थी कि खत्म हो गई थी, कुछ था, तो एक साधु से कुछ समझा रहे थे, उससे बीजगुप्त ने भी उनको प्रणाम किया था, और कुछ उसने कहा था जो एग्जैक्ट उसके संवाद मुझे याद नहीं आ रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। वहां पर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है और तब उसने अचानक कहा है कि पाटलिपुत्र वापस चलो। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअली वहां पर ज्ञान उसको ये प्राप्त हुआ, बातचीत तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ज्ञान ये प्राप्त होता है कि, हाँ अभी बताना, मेरे को जो याद आ रहा है कि जिस चीज से हम भाग रहे हैं हमें उसी के साथ रह करके
फिर उसका त्याग करना चाहिए या बोलना चाहिए। हाँ बताओ हाँ क्या? मैम, हाँ, तो वहां का संवाद मैं कह रही हूँ तुम्हें पढ़ने के लिए। ठीक है मैम। हाँ, कुछ देर तक वो साधु के साथ जो बातचीत हुई है ना बीजगुप्त की, हाँ वो मैम, अगर हाँ मिल सके तो वो वाली। हाँ मैम, सन्यासी कुछ देर तक मौन रहा, उसके बाद उसने आरंभ किया, जो कुछ तुम कहते हो वह ठीक है। दुख स्वयं ही समय के साथ दूर हो जाता है। भिन्न प्रकृति के पुरुषों के साथ दुख के दूर होने की अवधि भर ही भिन्न होती है। हाँ, उसको ये उनके कृत्रिम साथ बातचीत हो रही है ना। हाँ मैम, हाँ, तो देखो बीजगुप्त देखो, को ध्यान दो, यही सेंटेंस, यही तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि समय के साथ, उस दुख के साथ भी आप जिससे भाग रहे हैं, तो भागने से दुख दूर नहीं होता। ठीक है, अगर मान लीजिए जिसके साथ जो घटना घटी है, अगर कोई प्रेमी ने ठुकरा दिया, मान लो ठुकरा दिया है, तो उस मोहल्ले को छोड़ देने से दुख दूर नहीं होगा, याद आती ही रहेगी। लेकिन अगर उसी मोहल्ले में रहें और हर समय महसूस करें कि इसने मुझे ठुकरा दिया है, तो एक दिन दुख दूर हो जाएगा। तो बीजगुप्त को यही समझ में आया कि वो काशी में कितने दिन आखिर बना रहेगा चित्रलेखा को भुलाने के लिए। वो चित्रलेखा उसे याद आती ही रहेगी। इससे अच्छा है कि पाटलिपुत्र जाए और पाटलिपुत्र जा करके ये सब कुछ जानता रहे, सुनता रहे कि चित्रलेखा कितना खुश है कुमारगिरी के पास। चित्रलेखा अब उसे याद नहीं करती है, चित्रलेखा को अब उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरह वहां जाके रहेगा और इन सब चीजों के बीच में रहेगा, तो जाके आसान होगा। इसलिए उसने कहा पाटलिपुत्र चलने के लिए। समझ आया? ठीक है मैम, वो तो समझ में आ गया, लेकिन फिर इस बात पर वो श्वेतांक क्यों प्रसन्न होता है? श्वेतांग को तो खुद ही पाटलिपुत्र प्रिय है। तो फिर मैम, You जब all वो 8 तो उससे people in प्रेम the करने call. लगा है ना अब यशोधरा तो से, प्रेम तो करने लगा उसको है तो क्या हो गया? वो ये तो जान ही रहा है ना कि बीजगुप्त उससे शादी नहीं करने वाला। जब शादी नहीं करेगा तो लगाव तो यशोधरा से ही बना रहेगा, यशोधरा से मिलता जुलता भी रहेगा। और जब वहां जाएगा तो धीरे धीरे फिर अपने आप मृत्युंजय समझेंगे, सोचेंगे जो भी है। हाँ मैम, ठीक है। क्योंकि श्वेतांग का तो यहाँ चाहे काशी में है तो भी यशोधरा है, और अगर पाटलिपुत्र चलते हैं तो भी यशो, क्योंकि वो उनका मित्र का लड़का है। आने जाने में तो श्वेतांग को भी रोक नहीं थी वहां पर, है ना। अभी शादी की तो वैसी बात नहीं हुई है कि श्वेतांग से हम शादी नहीं करेंगे, अभी वो वाली बात तक तो आई नहीं है, हाँ मैम, है ना। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे काशी में बने रहे चाहे पाटलिपुत्र चले। और अगर पाटलिपुत्र चलते हैं तो कभी ना कभी तो चित्रलेखा से भी वो हो सकता है थोड़ा मिलने के बारे में सोच रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वैसा वाला नहीं, पत्नी वाला नहीं, लेकिन इतना पसंद तो श्वेतांग भी चित्रलेखा को करता ही था, जो मिलना चाहता था। और पाटलिपुत्र उसने तो पहले ही कहा था कि उसे बहुत प्रिय है। तो पाटलिपुत्र चलने की बात आई तो वो भी प्रसन्न हो गया। ठीक है मैम। मैम, एक एक और क्वेश्चन है कि कोई भी मनुष्य लक्ष्यहीन कैसे हो सकता है? यानी जैसे कि मैम, अगर जैसे लक्ष्यहीन है तो मतलब लक्ष्यहीन का मतलब तो यही हुआ ना कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चले। लेकिन जैसे कि मैम, इंसान का जो थोड़ा बहुत समझदार है उसका कोई ना कोई लक्ष्य तो होता है ना। तो इसमें दिया है कि मनुष्य लक्ष्यहीन होता है, तो लक्ष्यहीन कैसे हो सकता है मैम? देखो, दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं। कोई मनुष्य लक्ष्यहीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर यहाँ की परिस्थिति किस वातावरण से सेंटेंस उठाया है वो बताना जरूरी है, क्योंकि जो बीच बीच के संवाद ऐसे छोटे छोटे होते हैं, तो जब तक वहां की परिस्थिति नहीं मालूम हो तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और जैसे मैं किताब तो मेरे पास खुली नहीं होती है, सब कुछ याद के आधार पे मुझे बोलना होता है। किताब जो पढ़ सकते हैं उनका तो यह है कि जैसे फटाक से वो पेज निकाल के पढ़ लेंगे।
तो तुम साथ में मुझे वो भी बताओ कि ये कहाँ पर किसने बात कही है, तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। क्योंकि देखो, अगर व्यक्ति का मन शांत ना हो तो वो लक्ष्यहीन भी जीवन जिएगा। अगर मन शांत है और फिर उसका कोई उद्देश्य है कि मुझे ये हासिल करना है, तो उसका एक लक्ष्य होगा जीवन में। जैसे आपका लक्ष्य है अभी विद्या अध्ययन करना, और किसी दिन आपका जी लक्ष्य होगा मैम। नौकरी प्राप्त करना, है ना? हाँ मैम। तो मैम जब वो इसमें दिया है कि बीजगुप्त को अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था कि वो बिना अपनी इच्छा के यशोधरा की ओर आकर्षित हो रहा था, ठीक है मैम। तो आगे नहीं, फिर लिखा मुझे है कि समझाओ नहीं, सेंटेंस बताओ। हाँ मैम। तो आगे लिखा है कि क्या कोई भी व्यक्ति लक्ष्यहीन है अथवा लक्ष्यहीन होना व्यक्ति के लिए कभी संभव है? शायद हाँ। बीजगुप्त थोड़ा असमंजस में पड़ थोड़ा गया है। थोड़ा ऊपर से पढ़ो, ये किसने सवाल किया है? हाँ ठीक है मैम। वह काशी आया था अपने दुखों को भूलने के लिए, अपनी हलचल को दूर करने के लिए। पाटलिपुत्र में रहकर, चित्रलेखा के निकट रहकर, अपने ऐश्वर्य की परिस्थितियों में रहकर उसका हृदय का घाव अच्छा नहीं हो सकता था। पाटलिपुत्र में उसने यही सोचकर वह वहां से निकला था। विराट की भावना उसे वहां खींच लाई थी। एक लक्ष्यहीन पथिक की भांति वह घर के बाहर निकल पड़ा था। देखो, जब वो घर से निकला था तो उसने नहीं सोचा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे, पर वो इतना जानता था कि वो इस समय पाटलिपुत्र छोड़ देना चाहता है। क्योंकि उस समय उसका मन बहुत व्याकुल था, बहुत अशांत था, और वो समझ रहा था कि इस ऐशो आराम की परिस्थितियों में, जहां घर घर का हर कोना बताता है कि यहाँ पर बैठ करके चित्रलेखा से फलानी तरह की बात की गई थी, फलानी तरह का जीवन जिया गया था, है ना? हर समय बताता है कि इस समय वो आती थी, इस समय वो जाती थी, तो वो नहीं रह सकता यहाँ पर, वो घाव नहीं भर सकता। तो वो वहां से चले जाना चाहता था, कहीं भी लक्ष्यहीन पथिक की तरह। ये है। तो जो परिस्थिति जिस समय है, उस समय तो वो लक्ष्य ही नहीं है ना उसका। हालांकि देखा जाए तो लक्ष्य, कुछ तो लक्ष्य है, ये लक्ष्य तो है ही ना, कम से कम, कि वो चित्रलेखा का जो घाव है, जो एक तड़प है, जो पीड़ा है, वो भूल जाए। लेकिन कहाँ जाए, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये उद्देश्य नहीं अभी है, ये नहीं समझ पा रहा है, इसलिए लक्ष्यहीन भी कहा जा रहा है। तो मैम लक्ष्य लक्ष्य है उसका, या कोई भी लक्ष्य है ना, तो ये सब भी परिस्थितियों के अनुसार डिसाइड होता है क्या? बिल्कुल, ये बीजगुप्त भी कहता है, और बार बार मैं आपको बताती हूँ कि इंसान खुद में वहीं तक होता है जब माँ बाप की परवरिश मिल रही होती है, संस्कार मिल रहे होते हैं कि नहीं बेटा ऐसा करना चाहिए, वैसा कर, जितना वो सीख रहा होता है 10-12 साल, इसके बाद हर इंसान को परिस्थितियां बनाती चली जाती हैं। उसमें भी परिस्थितियों के हिसाब का ही तो लालन पालन मिलता है, तो फिर वैसा भी इंसान बनता है। जैसे बंटी है, बंटी को पेरेंटिंग तो मिल ही रही है ना, पर पेरेंटिंग को कैसी मिल रही है, किन परिस्थितियों की मिल रही है, वैसा बच्चा बन रहा है। और जैसे अमरकांत है, तो अमरकांत की माँ नहीं थी, पूरे उसमें उपन्यास भर में यही दर्द झलक रहा है अमरकांत की तरफ से भी, और लेखक भी खूब दिखा रहा है। लेकिन अमरकांत की माँ नहीं थी, सुखदा के भी पिता नहीं थे, पर वहां कहीं है ये पीड़ा लेखक की तरफ से कि उसके पिता नहीं थे, तो इसका भी उसे कोई अभाव था, इसके कारण भी उसको कोई मानसिक ऐसी परिस्थिति बनी थी। क्योंकि समाज ये मान के चलता है कि पिता ना हो कोई बात नहीं, View all 7 people in the बच्चे का call. परवरिश हो In जाएगा, बच्चे को कोई कमी नहीं होने पाएगी। लेकिन अगर माँ नहीं होगी तो बच्चे की परवरिश में फर्क पड़ जाएगा। हालांकि भले ही ये बात सच हो सकती है, लेकिन 100% तो सच नहीं हो सकती, लेकिन इसे 100% की तरह दिखाया जाता है। तो इसका दुख तो खूब दिखता है, लेकिन सुखदा का तो कहीं नहीं दिखाया गया कि उसमें भी कोई बात हो सकती है कि एक पिता का प्रेम नहीं मिला था, तो ऐसी लड़की को जो एक पिता के रूप में भी पुरुष का प्रेम नहीं मिला, ऐसे में एक पति रूप के पुरुष से कितना अधिक प्रेम की उसको आवश्यकता रही होगी, किसी ने सोचा ही नहीं। तो कई बार क्या होता है कि लेखक लोग
जैसी परिस्थिति दिखाना चाहते हैं वो भी दिखाते हैं, है ना। तो अब अमरकांत का यही दिखाया जा रहा है कि माँ के बिना उसका लालन पालन हुआ, पिता कंजूस था, ठीक ठाक उसको पढ़ने तक के लिए पैसे नहीं देता था, इसीलिए पिता और पुत्र में विरोध हो गया और वो एक जटिल व्यक्तित्व का व्यक्ति हो गया। तो चलो अगर हम इसे सही भी मान लें तो अमरकांत को परिस्थितियों ने बनाया जैसा वो है, बंटी को परिस्थितियों ने बनाया जैसा वो है। तो इसी प्रकार जब चित्रलेखा के साथ था तो उसकी अलग परिस्थितियां थी, आज चित्रलेखा उसके साथ नहीं है तो उसकी अलग परिस्थितियां हैं। व्यक्ति को जैसा प्रेम, जैसा सहयोग, जैसा धोखा या विश्वास मिलता है वैसे वैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी तो बदलता है ना। तो परिस्थितियां ही तो बनाती हैं। अब ये अलग बात है कि किन परिस्थितियों को अगर हम कोई कृति पढ़ रहे हैं तो लेखक कैसे दिखाता है ना, बात ये। बट यहाँ जो चित्रलेखा इस बात में बहुत ही कमाल का उपन्यास है कि लेखक बिल्कुल वैसी बिल्कुल मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां उत्पन्न करता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि लेखक अपनी तरफ से कोई भी बनावटी परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता, मैं अपना दावा करती हूँ। हाँ मैम, मैंने आपसे ये पूछा भी था कि मैम तो भगवती चरण वर्मा जी हैं जिन्होंने ये उपन्यास लिखा है, तो इन्होंने मैं अपने मन से ही ये सबके पात्र की जो बातें वो लिखी है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से लिखा गया है उपन्यास। अच्छा हाँ, ये तुमने प्रश्न भी किया था। तो हाँ मैम। देखो खाली उन्होंने जो यहाँ पर शब्द लिखे हैं ये शब्द तो उनके हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं जो पात्रों की वो परिस्थितियां उस समाज की हैं और इसके लिए उन्होंने अध्ययन किया है, बौद्धकालीन साहित्य का अध्ययन किया है उन्होंने, बौद्धकालीन साहित्य का अध्ययन किया है। देखो बौद्धकालीन समाज की 3 नॉवल मैंने पढ़े हैं, नॉवल हो सकता है कि सैकड़ों हो। मैम एक सेकेंड, ये नोटिफिकेशन मुझे फालतू में डिस्टर्ब करा। हाँ, तो 3 नॉवल मैंने पढ़े हैं। एक है वैशाली की नगर बधू, बहुत ही कमाल का उपन्यास है, और दूसरा है दिव्या, और फिर मैंने तीसरा पढ़ा ये चित्रलेखा। तो ये तीनों ही ऐतिहासिक उपन्यास है और उस समय के वातावरण को लेकर के लिखे गए हैं। तीनों में नर्तकियों का ही रोल है। तो जो इनके शब्द तो अपने हैं लेकिन वातावरण और परिस्थिति बौद्धकालीन समय का ही है और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अध्ययन किया है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक एक उपन्यास को लिखने में कितने कितने साल लग जाते होंगे और इन्होंने कितने साल में कितनी मेहनत के बाद लिखा ये कहना मुश्किल है। तभी तो मैं कल कह रही थी कि फिर तो अगर तुमने ऐसा सोचा कि हम भी चित्रलेखा की तरह ही सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा, तो लेखक की मेहनत का क्या होगा जिन्होंने लिखा, और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय का क्या होगा जिसने आपको इसको पाठ्यक्रम में शामिल करके दिया कि युवा अवस्था में ही पढ़ लो और चीजों को समझ लो ताकि अपने भविष्य को बेहतर बना सको। तो फिर तो सब कुछ ही मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आप सीख नहीं पाए कुछ तो लेखक की मेहनत और दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रयास तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। हाँ, अब बताओ क्या कह रही थी तुम? मैम मैं समझ गई, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ मैम मैं सब समझ गई। सब समझ गई? सब नहीं कोई समझ पाता, कुछ समझ पाता है। सब मैं ही नहीं समझी हूं अभी तक, तू कहां से समझ गई? ऐसे मैम ऐसे मैं, एक मिनट मुझे भी अपनी बात रखनी है। मैं शायद 4th में पढ़ती थी तो पता नहीं कौन सी कुछ था, कोई मैथ का था शायद,
तो मैंने सॉल्व कर दिया, और बल्कि एक कुछ था जो टीचर को नहीं आ रहा था, मैंने बता दिया। तो मेरे टीचर ने कहा, रीता का दिमाग तो बहुत तेज है, बहुत जल्दी सब चीजें सीख लेती है। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मैं सीख ना सकूं। बोले, बच्चे मेरे ऐसे नहीं बोलते, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है इस दुनिया में। तो मैंने भी ऐसे ही बोला था 4th क्लास में। हाँ, आप बोलो क्या कह रही थी। मैम, त्याग बोलने से जीवन नष्ट हो जाता है क्या? क्या कह रही हो, त्याग से जीवन नष्ट हो जाता है? हाँ मैम, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ, हो जाता है कि नहीं? देखो, अगर कोई चीज तुम्हें चाहिए तो उसका त्याग मत करो। अगर कोई चीज तुम्हें चाहिए और फिर भी तुम त्याग करोगे तो क्या होगा? उससे जीवन भले ना नष्ट हो, लेकिन तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम्हारा समय तो खराब होगा ही। जब जब उसके लिए याद आएगी, जब जब उसकी जरूरत महसूस होगी, जब जब उसके लिए तुम तड़पोगे, तो उसका तुमने अपना समय और अपनी आत्मा को, अपनी शरीर को दुख दे के कोई चीज हासिल की, तो उसकी उपयोगिता क्या है? आप ये बताओ। हाँ, वहां पर उस चीज का त्याग करो जिसका तुम्हें कंफर्म हो कि इससे हानि ही होगी। और वो हानि क्या है? सचमुच जिसे हानि समझ रहे हो वो हानि ही है, या और ही कुछ है जो सिर्फ किसी ने तुम्हारे अंदर भ्रम पैदा किया है? जैसे कि लोगों का मानना है कि स्त्री पुरुष के संबंध सिर्फ जीवन नष्ट कर देते हैं, जबकि ये सच Pujaku नहीं Mary has है। left the meeting. जबकि ये सच नहीं है। सच तो ये है कि अगर पुरुष स्त्री Pushpam का Mary has दुरुपयोग left the करे तो meeting. पुरुष स्त्री का जीवन नष्ट कर देता है, और अगर स्त्री पुरुष का जीवन अगर उससे प्रेम नहीं करती तो वो नष्ट कर सकती है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हों, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हों, तो ये दुनिया स्वर्ग हो जाती है। तो बात तो परिस्थितियों की है, बात तो नेचर की है। अब तुमको अगर जरूरत है इस समय प्रोटीन वगैरह लेने की, तुम्हें अपनी शरीर के स्वास्थ्य के लिए विटामिन A B C लेने की, और तुम उसका त्याग करोगे तो नष्ट ही होगा, और क्या होगा, है ना? तो त्यागो तो उस चीज को जो त्याज्य हो। देखो, जो त्याज्य हो, जो त्यागने लायक हो, उसका त्याग करो। जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो उसका त्याग करोगे तो नष्ट होगा। तो ये देख लो कि त्याग कर किसका रहे हो, जो त्याज्य है या जो ग्राह्य है। जो ग्राह्य हो उसका त्याग क्यों करोगे, ये देखना होगा तुम्हें कि त्याज्य का त्याग करो, ग्राह्य का त्याग मत करो। जो तुम्हारे लिए ग्रहणीय है उसे ग्रहण करो, जो तुम्हारे लिए त्याज्य हो उसका त्याग करो। हर कोई रोज कुछ ना कुछ त्यागता है, कुछ ना कुछ ग्रहण करता है। और कुछ नहीं तो मैं बहुत सीधी सिंपल भाषा में बता देती हूँ कि रोज सुबह उठ के जाते हो अपने वॉशरूम में और कुछ त्याग के आते हो, और फिर ब्रश करके ग्रहण करते हो चाय नाश्ते के रूप में। तो त्याग और ग्रहण दोनों जरूरी है कि नहीं है? बिना त्याग किए रह सकते हो है आप? मैम। है ना? नहीं। तो बस यहीं से समझ लो कि रोज ही तुम कुछ त्याग देते हो और रोज कुछ ग्रहण कर लेते हो। इसी तरह तो जीवन है, जैसे शरीर जैसे जीवन। शरीर मैम से ये ही जीवन चलता है। मैम मुझे इस उपन्यास में एक चीज गलत लगी थी, तो वो आप मुझे समझा दीजिए कि मैम इसमें लिखा है कि सुनो, स्त्री अबला है। प्रत्येक पुरुष का ये कर्तव्य है कि वह अबला को आश्रय दे। विवाह द्वारा ही पुरुष अबला स्त्री को आश्रय देता है। यदि पुरुष स्त्री को आश्रय न दे तो स्त्री की दशा बड़ी शोचनीय हो जाए। इधर पुरुष के सामने भी काफी कठिनाइयां आए। जिस समय तुम विवाह न करके सन्यासी होने की बात सोचते हो, तुम कायरता करते हो। एक अबला को आश्रय देने का जो तुम्हारा कर्तव्य है उससे तुम विमुख होते हो। तो मैम ये सही है कि गलत है? देखो, स्त्री को अबला कहना तो गलत ही है, और गलत इसलिए है कि अबला तुमने बनाया क्यों उसको? एक वही तो स्त्री को मैम। इंसान बनने नहीं दिया, अबला बनाया ही सब पूरे समाज ने मिल करके है।
और फिर अबला बनाने के बाद फिर कहता है कि अब आश्रय दे के पुण्य भी ग्रहण करो। तो जिसने जिसको बर्बाद किया है, अगर उसको ही तुम आबाद करोगे तो तुम सिर्फ कर्तव्य का पालन करोगे, उसमें कुछ बड़ा नेक तो कुछ कर नहीं रहे हो। क्योंकि पहला अपराध तो यही है कि आपने उसे अबला बनाया क्यों है। और ये जरूर कहूंगी जो आखिरी सेंटेंस है कि जब तुम एक संन्यास धारण करते हो तो तुम गलत, ये वाला बोलना जरा सेंटेंस। मैम, जिस समय तुम विवाह करके सन्यासी होने की बात सोचते हो तुम कायरता करते हो। हाँ, एक अबला कायरता को करते हो। तो सन्यासी जब भी तुम होने का सोचते हो तो कायरता करते हो, क्योंकि आप इसलिए नहीं सन्यासी होते कि आप कोई बहुत महान काम करने जा रहे हैं। आप इसलिए सन्यासी होते हैं कि आप घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। और इस पर मैं बहुत विस्तृत चर्चा पिछली क्लासों में भी कर चुकी हूं कि कोई भी व्यक्ति जो घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, जो बाबा बन रहा है, साधु बन रहा है, चाहे नेता बन रहा है, जो भी बन रहा है, लेकिन वो अगर परिवार का त्याग कर रहा है तो और उसको दुनिया अगर महान समझ रही है और वो खुद भी अपने को Pushpam महान समझ Kumari, रहा है, outside ये तो Bogani भाग्य है। क्योंकि अगर आप महान तभी होते हैं जब आप जिम्मेदारियां उठाते हैं, जब आप किसी के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं, जब आप किसी के लिए मुश्किलें उठाते हैं, जब आप किसी के लिए परिश्रम करते हैं, उससे तो आप घबरा लिए। और जहां पर बैठ के सिर्फ गप मारनी है, मालपुआ खाना है, एक से एक ड्रेस पहनना हो तो वो पहन लो, नहीं तो धोती पहन लो, कह दो कि हम तो बिल्कुल Pujaku बैरागी Mary, हैं। outside लेकिन आपने जिम्मेदारी नहीं उठाई। देखिए, घर परिवार में जवाबदेह होता है, जिम्मेदारी होती है। आप बाबा हो जाइए, कीर्तन करिए, एक दिन कीर्तन नहीं भी हुआ तो कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। 100 लोगों के लिए प्रसाद बना था, 100 में से चाहे 200 खा जाए, चाहे 50 ही ले जाएं, 50 का लिए पड़ा रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ जहां पर जिम्मेदारी ही नहीं है, वहां पर जाके आप महान कैसे हो सकते हैं। तो मैम जैसे कि तो मतलब मैम आपका कहने का मतलब ये है कि जितने भी आज तक ऋषि मुनि हुए हैं वो उन्होंने संन्यास नहीं धारण किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी हटाई है अपने घर से। देखिए, जो सचमुच ऋषि थे उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। आप पढ़ोगे अगर तो आप देखोगे ऋषियों के पत्नियां भी होती थी, बच्चे भी होते थे, और वो लोग बिल्कुल गुरुकुल खोले होते थे। वहां पर राजकुमार और साधारण प्रजा के भी लोग, वैसे मुझे इतना तो खैर जहां तक मालूम है कि साधारण ज्यादा प्रजा के नहीं होते थे, ठाकुर और ब्राह्मण के ही होते थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लोग इनकी शिक्षा की व्यवस्था करते थे, शिक्षा देने का कार्य करते थे, तो जिम्मेदारी उठा रहे होते थे। ये लोग परिवार से भागे नहीं होते थे, अपने पत्नियों का सम्मान कर रहे होते थे। इसमें जो विद्या वगैरह देने में, चीजों को समझने में, बच्चों की देखभाल में पत्नियों का बहुत योगदान होता था। अकेले नहीं ये कर रहे होते थे। चाहे आप कृष्ण की शिक्षा देख लो तो संदीपन गुरु की यहाँ भी पत्नी है। राम की यहाँ राम की शिक्षा देख लो, वशिष्ठ की पत्नी है ना। तो ऐसा नहीं है कि साधु सन्यासी होने का मतलब पत्नी त्याग करना है। लेकिन ये बहुत से लोगों ने ये जो इस तरह के लिए त्याग करते हैं, तो वो जब जिम्मेदारी नहीं अपनी समझते, वो परिवार को वारिस नहीं देना चाहते, वारिस दे दिया तो उसका पालन पोषण देखभाल संस्कार देने में सब चीज में अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। स्त्री के भरोसे छोड़ के चले गए, जैसे बुद्ध चले गए थे और उनको कहा गया महात्मा बुद्ध। तो ऐसे लोग मेरी नजर में जिम्मेदारी से भागे हुए लोग हैं, जिन्हें महात्मा कह करके लोगों ने समाज को विकृत ही किया है। लेकिन मैम भले वो गए छोड़ के, लेकिन मैम उन्होंने मेरे हिसाब से काम भी तो महान किए हैं। कौन से काम बताओ। कि कि जैसे कि मैम उन्होंने बहुत, एक तो उन्होंने खुद 6 जाने कितने साल बैठ के एक वृक्ष के नीचे वो की है तपस्या, ज्ञान प्राप्त किया है, जैसा मैंने पढ़ा है अब तक। ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया। फिर उस ज्ञान का क्या किया? उस ज्ञान को तो आकर के समाज में
समाज में जो ज्ञान दिया कि ये शरीर नश्वर है, शरीर को तो नष्ट ही होना है, जो ज्ञान दिया, तो उनके ज्ञान से और दूसरे लोगों ने भी स्त्रियों को छोड़ा और वो भी ज्ञान के रास्ते में चल पड़े। तो एक व्यक्ति ने हजारों लोगों को वही गलतियां करने के लिए प्रेरित किया, इसमें कल्याण हो गया। एक उसने यशोधरा छोड़ी, वहां तक तो ठीक है, फिर न जाने कितनी यशोधराएं छूटी, तो इसमें इस ज्ञान का क्या उपयोग हुआ? वो मैम उसमें उन्होंने मैंने पढ़ा था एक उसमें कि उन्होंने 2 तरीके के बताए कि अगर आप घर छोड़ना चाहते हैं तो पूरे तरीके से उसमें हो जाइए समाहित, बुद्ध की पूजा अर्चना ये सब में, और अगर गृहस्थी में ही रह के करना चाहते हैं तो गृहस्थी में रहकर भी कर सकते हैं। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कंपलसरी कि अगर तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें घर और अपनी पत्नी बच्चे सबको छोड़ना पड़ेगा। ये बताओ, उन्होंने तो नहीं कहा था, पर उन्होंने छोड़ा था। छोड़े हुए व्यक्ति अगर आपके गुरु हैं तो आप सीख क्या रहे हैं गुरु से? यही ना, आप गुरु जिसको बना रहे हैं, जिसके आदर्शों के पीछे चल रहे हैं, तो उसका जीवन आपके लिए आदर्श हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने ये नहीं कहा कि सबको छोड़ना चाहिए, लेकिन जिसको छोड़ना है उसकी चॉइस तो है कि नहीं है? और छोड़ने वाला महान है कि नहीं है, ये बताओ। महान है छोड़ने वाला कि नहीं है? समाज उसे महान मानता है कि नहीं मानता है? महान तो मानता है। पूजा करता है कि नहीं करता है? करता है पूजा। ठीक है। और एक पति जो एक बच्चा दे करके और निकल लेता है औरत की मत्थे छोड़ करके, अगर औरत कहे कि चल पैदा करने के लिए तो तू यहाँ साढ़ था और अब छोड़ के चल दिया, मैं भी नहीं पालूंगी, ये पड़ा तेरा बच्चा, और वो भी निकल ले घर से, उसको क्या करेगा समाज? उसकी पूजा करेगा? मैं भी जा रही हूँ ज्ञान की खोज करने। लेकिन मैम वो एक राजा के बेटे थे और एक राजा का बेटा राजकुमार कहलाता है, वो रत्न आभूषण महल वो सबको छोड़ना भी तो एक बहुत बड़ा त्याग होता है ना। उन्होंने वो सब भी नहीं, तो राज करना कोई आसान काम होता है? राजकाज की जिम्मेदारी उठाना आसान काम होता है? नहीं मैम, आसान काम नहीं होता है, लेकिन वो सब छोड़ एक महात्मा का जीवन व्यतीत करना भी आसान है। देखिए, कुछ ना करना पड़े तो बिल्कुल आसान होता है। ये बताओ, अमरकांत के लिए खेती करना मुश्किल नहीं है, गांव में जाके रहना मुश्किल नहीं है, एक चटाई पे सोना मुश्किल नहीं है, लेकिन सुखदा के साथ रहना मुश्किल है, बाप के साथ रहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सुखदा के साथ रहेगा तो बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी, सुखदा की देखभाल करनी पड़ेगी, बाप की बात माननी पड़ेगी। बाप ने भी तो नहीं कहा था ऐसा कि तुम इस कारोबार को संभालो और मुझसे बढ़कर के ठग विद्या में आगे निकलो, जितनी बेईमानी मैंने करी है उसकी दुगनी करके दिखाओ, ये कहा था क्या? फिर क्यों नहीं आसान लगा? उसकी पत्नी भी तो कह रही थी कि दादा का काम संभाल लो और तुम दादा के रास्ते में ना चलना, तुम करना अपने ढंग से। क्यों नहीं आसान लगा? आसान होता है, जिम्मेदारी ना उठाना पड़े बिल्कुल आसान होता है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना मुश्किल होता है। एक राजा बनना मुश्किल नहीं होता, राजकाज संभालना मुश्किल होता है। क्या एक राजकुमार को नहीं पता चल गया होगा कि प्रजा की किन किन तरह की समस्याओं से रोज दो चार होना होता है, प्रजा व्यवस्था कैसे बनानी पड़ती है और अपने कर्मचारियों के लिए किस तरह से संतुष्ट रखना होता है? अगर इस ज्ञान उन्होंने तपस्या करी, कई सालों तक करी, फिर घूम घूम कर सबको ज्ञान दे दिया, फिर घूम घूम कर घर घर लोग बौद्ध होने लग गए, हासिल क्या हुआ? बल्कि हासिल उससे ये हुआ कि जब उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी का एक मतलब चींटी भी दब जाए तो वो दुख की बात है, तो वहां पर भी अतिवाद कर दिया गया, इतना अति कि फिर बाद में सारे लोगों ने सेनाएं ही खत्म कर दी और हम जो गुलाम होते चले गए, जितने भी लोग आए यहाँ आक्रमण किया और जीत के चले गए, क्योंकि हम तो हरि भजन करते रहे। हर चीज की अति बुरी होती है
और हर चीज, अगर अमृत बहुत अच्छा होता है तो अति अमृत भी नहीं पिया जाता, अमृत हमेशा बूंद दो बूंद पिया जाता है। इसी प्रकार बूंद दो बूंद हर औषधियों में, बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं जो विष से बनती हैं, जब अधिक पिया जाए तब विष मारता है, थोड़ा बहुत विष तो अमृत का काम कर जाता है। तो अति हर चीज की बुरी होती है। बौद्ध धर्म जापान में है, लेकिन जापानी लोग हम जैसे अंधा अनुकरण नहीं करते। बौद्ध धर्म चाइना में भी है, लेकिन हम जैसा अंधा अनुकरण नहीं करते। बौद्ध धर्म वर्मा में भी है। अभी पीछे जब ये जब मुसलमानों का कुछ उनको ऐसा लगा तो कितने सारे रोहंगन इंडियन को उन्होंने मार मार के निकाल दिया। यहां पर तो जिस चीज का अनुकरण होता है, अंधा अनुकरण होता है, यहीं पे बुद्ध का जन्म हुआ और यहीं पर पतन भी हुआ धर्म का। क्यों हुआ? क्या क्या बुराइयां रही? हर चीज के पतन के पीछे अति होती है, तो अति तो सारी बुरी होती है। अगर देखो, इतना मोल्ड किया गया है लोगों को कि जिस राम ने स्त्रियों की इज्जत नहीं की, उसी राम की स्त्रियां पूजा करती हैं। जिस बुद्ध ने स्त्री का त्याग करके उसे छोड़ दिया, उसकी स्त्रियां पूजा करती हैं। ऐसे ही तो फल फूल रहा है, क्योंकि स्त्री को तो ज्ञान खोज नहीं करना है, स्त्री को कोई दुख नहीं है, स्त्री को कोई चोट नहीं पहुंच रही है। अगर यशोधरा भी राहुल को छोड़ करके वन में निकल जाती ज्ञान की खोज में कि ये कैसा संसार है कि पहले इस शरीर का उपभोग करेगा, बच्चे पैदा करेगा और फिर छोड़ के चला जाएगा, तो ये संसार आखिर है क्या चीज, वो भी ज्ञान की खोज में चली जाती तो उसे भी लोग माथे पे बैठाते। तो ये चीज सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, और जब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक ऐसे ही चलेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ मैम, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे हिसाब से जो बौद्ध धर्म है वो खराब नहीं है। मतलब वो बौद्ध धर्म जो धर्म परिवर्तन और जो लोग करते हैं वो खराब नहीं, लेकिन जो उसका जरिया है, जिस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो खराब है। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि किसी भी धर्म की जरूरत नहीं है, हर धर्म में बुराई है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो 100% सक्सेस हो, और कोई ऐसा धर्म नहीं है जो स्त्रियों को महत्व देता हो। बौद्ध धर्म है वो भी पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं। स्त्रियों के लिए नियम था बौद्ध धर्म में कि अगर स्त्री आई है तो उसे पहले बताना होगा कि किसकी अनुमति से आई है, पिता की, पति की या बेटे की। और अगर ये तीनों नहीं है तो जिस मालिक के यहाँ काम वाम करती हो, दासी हो जिसकी, उस मालिक की। अगर कोई मालिक नहीं है, पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, पति नहीं है, तो इनकी या फिर अनुमति नहीं है, तो फिर उसे नहीं लिया जाएगा बौद्ध धर्म में। आप बताइए, स्त्रियों का कहां से कल्याण हुआ? कोई स्त्री ऐसी है जो मारी मारी घूम रही है, पति है लेकिन पति शोषण करता है, घर से निकलने नहीं देगा। बेटा है अगर तो बेटा शोषण करता है, या पिता है तो पिता शोषण करता है। उसे नहीं रहना पिता के संरक्षण में, नहीं रहना पति के संरक्षण में, नहीं रहना बेटे के संरक्षण में, नहीं रहना शोषक मालिक के संरक्षण में। जो मालिक शोषण कर रहा है तो वो बौद्ध धर्म में नहीं जा सकती। इस धर्म का क्या उपयोग है? इसीलिए पहले पढ़ो फिर धारणा बनाना। अभी पढ़ना बहुत, दिव्या पढ़ना, दिव्या तुमने खरीद के रखा हुआ है, दिव्या पढ़ना फिर बात करना मेरे से बौद्ध धर्म के बारे में। लेकिन मैं एग्जाम हो जाए ना तब दिव्या पढ़ना। ठीक है मैम। हाँ, धर्म तो वही, देखिए धर्म वही होना चाहिए जिसमें सारी सृष्टि में प्राणी मात्र के लिए जगह हो। तो प्राणी मात्र की बात तो करते हैं, स्त्री पुरुष को तो बराबर ना समझ पाते। जब तक स्त्री भी इंसान नहीं बनेगी तब तक कोई धर्म सार्थक नहीं होता। और धर्म इसीलिए बनाया जाता है ताकि लोग को अपने पीछे चलाया जा सके, वरना धर्म बनाने की क्या जरूरत है? अरे मानवता बनाइए ना, और देखिए कि मानव का कहां कहां कैसे कैसे कल्याण होता है। धर्म की जरूरत नहीं है दुनिया में किसी को भी।
धर्म सिर्फ एक धंधा है और धंधे के लिए धर्म है। तो मैम यही को हटाने के लिए कानून बनाया गया, लेकिन जो कानून बनाया गया है उसमें सब लोगों को समान माना गया। लेकिन मैम ये जो संविधान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उसका जरिया जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही बहुत खराब है। इस वजह से मत जाओ, क्योंकि अभी हम बात तो धर्म की कर रहे थे और यहाँ पर जितनी भी बातें हैं पाप पुण्य या धर्म की बात है हमारी किताब में। संविधान की बात मत करो, क्योंकि संविधान तो सबको बराबर का दर्जा देता है, लेकिन संविधान का पालन कौन कर रहा है? पालन तो धर्म का हो रहा है ना, पालन धर्म का किया जा रहा है और धर्म ही है Priyanka area, outside Bhagini Niptida, आप लोग धर्म को joined. महान बता रहे हैं, आप तो संविधान को महान नहीं बता रहे ना। आप जब धर्म के पीछे चल रहे हैं, संविधान की तो आपको उतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि कौन सा धर्म महान है, कौन से धर्म के बारे में आपने क्या पढ़ा है। आपके सिलेबस में संविधान का तो कुछ लगा नहीं है। तो जब तक आपको संविधान का, तो आपको उतना ज्ञान भी नहीं है जितना ज्ञान आपको धर्म का है। तो समाज तो धर्म के पीछे चल रहा है ना, संविधान के पीछे कहाँ चल रहा है। संविधान तो कहता है दहेज नहीं लेना चाहिए, संविधान तो कहता है कि पत्नी को गाली भी नहीं देनी चाहिए। क्या इसका पालन हो रहा है? नहीं मैम। तो बस नहीं मैम। तो पालन इसीलिए नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम महान तो धर्म को मान रहे हैं। तो फिर मैम इसको चेंज कौन करेगा? जब हम लोग जैसे लोग ही करेंगे, और जब तक तुम लोगों के दिमागों से धर्म के भूत नहीं हटेंगे तो कौन चेंज करेगा। अभी तो मैं अकेली हूं, पर मेरे से मान लो पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थी हैं। अगर यही सैकड़ों विद्यार्थी जागरूक हो जाएं तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरा यही वीडियो सुन के कोई कह दे कि तुम तो विद्यार्थियों को भड़काती हो, मेरी ऐसी तैसी हो जाए। अगर मेरी ऐसी तैसी हो जाए तो मेरे विद्यार्थी हौसले में आ जाएं तो कुछ बदल जाएगा। लेकिन यही मेरे विद्यार्थी ही डर के सिमट जाएं तो क्या कुछ बदल जाएगा? बदलेगा कौन? इसी समाज के लोगों को बदलना पड़ेगा ना। कोई ऊपर से थोड़े ना कोई देवदूत उतर के आएगा बदलने के लिए। क्या टाइम हो गया होगा? 10:49 मैम, 10:49 हो गए। अभी कोई प्रश्न है? नहीं मैम। अगर अब नहीं है तो फिर तो बस नेक्स्ट में फिर बात करेंगे। अभी कोई हो तो फटाफट बेशक बात कर लो। Speech mode off. Speech mode talk. OBS 2. OBS. नहीं है मैम कोई क्वेश्चन।